नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए वर्ग 2 सिलेबस के अनुसार कक्षा 9th सेम उसी प्रथम भाग का पाठ है हमारा सिक्ता सेतु। कक्षा 9वीं का है, एक ही पाठ है हमारे सिलेबस में 9th का। तो आज हम आपके लेके आए सिक्ता सेतु, बालू का पुल। सिक्ता का मतलब होता है बालू या रेत, तो सेतु का मतलब होता है पुल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिक्ता सेतु। तो आप लोग जरूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं प्रश्न उत्तरी सहित आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो देखिए, प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विचरितस्य कथासरित्सागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदन्त नामकः कुमार चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थ प्रयतते। एतद् दृष्ट्वा तपोदन्तः प्रहसन् वदति, किमर्थ भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्नोतुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदन्तः विद्याप्राप्तिकां गुरुकुलं गतवान्। तो देखिए, आज हम पूरा पाठ तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, प्रश्न उत्तरी कराएंगे। और देखिए, ये सिक्ता सेतु किस प्रकार लिया गया है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए, ये शब्दार्थ हैं, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अर्थ निकाल लीजिएगा शब्दार्थ का। मैं प्रश्न उत्तरी कराऊंगी आपको। तो ये देखिए प्रश्न उत्तरी, आप लोग ये शब्दार्थ हैं। तो मैं प्रश्न उत्तरी कराऊंगी, तो मैं कुछ आपको उस पाठ का सारांश बता रही हूँ। यह नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित्सागर के सप्तम लंबक, तो कौन से लंबक से ली गई है तो आप लोग याद रखिएगा, सप्तम लंबक कथा सरित्सागर सोमदेव के द्वारा जो विचरित है कथा सरित्सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए, किससे? तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदंत नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। तो देखिए, जो हमारा सिक्ता सेतु है वो किस पे आधारित है? एक बालक है तपोदंत नाम का, उस पे ये कथा आधारित है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। तो बालू मतलब रेत, तो रेत से क्या करते हैं वो, बालू से क्या करते हैं? सेतु निर्माण यानी पुल बनाने का कार्य करते हैं। तो कार्य में क्या होते हैं? लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदंत उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। तो देखिए क्या होता है कि वेश बदलकर कौन आता है, तो आप लोग देखिए नोट कर लीजिएगा, वेश बदलकर कौन आता है? इंद्र। ठीक है, तो बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। कौन कहता है? तपोदंत कहता है। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। कौन कहता है? इंद्र कहता है। किससे? उस बालक से। अब देखिए कवि परिचय। कथा सरित्सागर के रचयिता कश्मीर निवासी, कथा सरित्सागर के रचयिता कौन है? कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं। तो सोमदेव भट्ट हैं, आपने पहले भी देखा था। सोमदेव विरचित कथा सरित्सागर के सप्तम लंबक, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कथा सरित्सागर के रचयिता कश्मीर निवासी श्री सोमदेव भट्ट हैं। ये कश्मीर के राजा श्री
अनंत देव के सभा पंडित थे। तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, श्री सोमदेव भट्ट ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कश्मीर के रहने वाले थे और इन्होंने कथा साहित्य सागर के रचयिता थे। ये काय के थे? ये कथा साहित्य सागर के रचयिता थे। कौन? सोमदेव भट्ट। और ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। तो अनंत देव के सभा पंडित, किसके सभा पंडित थे? क्वेश्चन अगर आ सकता है हमें कि श्री सोमदेव भट्ट किसके सभा पंडित थे? तो अनंत देव के सभा पंडित थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा साहित्य सागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए, जो कवि थे तो उन्होंने जो सूर्यमती थी रानी, जो रानी थी अनंत देव की पत्नी रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा साहित्य सागर नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणालय की बृहत कथा प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। बृहत कथा जो है ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है और ये इसका उपजीव्य कथा साहित्य सागर का उपजीव्य क्या है? बृहत कथा। तो गुणालय की बृहत कथा के प्राकृत भाषा का ये जो ग्रंथ है गुणालय की, देख लिए, इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणालय की बृहत कथा प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। तो समझ गए होंगे आप लोग। गुणालय बृहत कथा परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि गुणालय द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम है, तो गुणालय द्वारा विचरित ग्रंथ का नाम है बृहत कथा। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा है। आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि बृहत कथा मंजरी किसके द्वारा है? क्षेमेंद्र द्वारा। और गुणालय की बृहत कथा और कथा साहित्य सागर सोमदेव भट्ट। अब देखिए ग्रंथ परिचय। अब ग्रंथ परिचय देखिए, कथा साहित्य सागर अनेक कथाओं का महासमुद्र है। इस ग्रंथ में 18 लंबक हैं। कितने लंबक हैं? 18 लंबक हैं। आप लोग याद रखिएगा कि ये जो ग्रंथ है कथा साहित्य सागर, इसमें कितने लंबक हैं? तो 18 लंबक हैं। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई है। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। तो प्रस्तुत ये जो कथा है ये रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों के करने से होती है। यही इस कथा का क्या है? सार है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने पूरी कथा तो आपको इसी माध्यम से समझा दिया। आप लोग पूरी कथा नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ आ चुका होगा आपको, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। इदानीम, इदानीम का पर्यायवाची होगा अधुना, सांप्रतम, संप्रति। जलम का पर्यायवाची होगा वारी, उदकम, सलीलम। नदी का पर्यायवाची होगा सरित, तटिनी, तरंगिणी। पुरुषार्थ का उद्योग, उद्यम, परिश्रम। अब देखिए कुछ विलोम शब्द भी हैं। विलोम शब्द हैं दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, गर्हित, प्रशंसित, प्रवर्त, निवृत्त, अभ्यास, अनभ्यास, सत्यम, असत्यम। तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक से ही पूछा जाता है और हमको पता ही नहीं रहता कि पुस्तक से कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए अब मैं आपको प्रश्न उत्तरी करा रही हूँ, तो आप लोग प्रश्न उत्तरी जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, क बाल्ये विद्यां न अधीतवान। क बाल्ये विद्यां न अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी? किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी? क बाल्ये विद्यां न अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तपोदंतः। क्या लिखेंगे आप आंसर में? तपोदंतः। तपोदंत ने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए तपोदंतः। मैं लिख दे रही हूँ। तपोदंतः। दूसरा है हमारा, तपोदंतः कया विद्याम आवाप्तुम
प्रवर्तः अस्ति। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि तपोदंत किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है। तपोदंत किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है, तो आप लोग लिखेंगे तपस्याचर्याया, तपस्या के द्वारा। तो लिख लीजिए तपस्याचर्याया, तपस्याचर्याया। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा तपस्याचर्याया। यहाँ पे एक ही स आएगा, मैंने डबल स लिख दिया है, आप लोग इसको एक कर लीजिए, तपस्याचर्याया। मकरालय क शिलाभि सेतुम बबंध। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया था। समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामः। किसने बनाया था, रामः। दूसरा है मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति। तो आप लोग लिख लीजिए कि रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है, तो कहाँ आ जाता है, मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति। तो रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है, तो गृहम। क्या लिखेंगे, गृहम, घर आ जाता है। पुरुष सिकता भी किम करोति। पुरुष सिकता भी किम करोति। पुरुष बालू से क्या करता है, तो क्या करता है, सेतु निर्माणम, निर्माणम, सेतु निर्माणम। फिर है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अनधीतः तपोदंतः कै गर्भितो अभवत। तो क्वेश्चन है हमारा ना पढ़ा हुआ तपोदंत किनके द्वारा अपमानित हुआ। तो नहीं, जो ना पढ़ा हुआ जो तपोदंत था किसके द्वारा अपमानित हुआ, तो आप लोग लिखेंगे अनधीतः तपोदंतः सर्वे कुटुंबी मित्रे, सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश्च गर्भितो अभवत। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कै, तो आप लोग लिखिएगा सर्वे कुटुंबी मित्रे। तो देखिए ये अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो हमको तो लेकिन न्यू टाइप आएंगे। तो अनधीत तपोदंतः कै गर्हितो अभवत। तो देखिए अनधीत तपोदंत कै गर्हितो अभवत। ना पढ़ा हुआ तपोदंत किनके द्वारा अपमानित हुआ, तो जो है हम लोग आंसर लिखेंगे अनधीत तपोदंतः सर्वे कुटुंबी मित्रे, सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश्च, ज्ञाति जनेश्च लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो उनके द्वारा क्या हुआ, अपमानित हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा तपोदंतः केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा कि तपोदंत किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। तो आप देख लीजिए तपस्याचर्याया, तपस्याचर्या यानी तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा तपोदंतः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत। तो देखिए जो तपोदंत था, तो तपोदंत पुरुष के किस प्रयास को देखकर क्या करने लगा, अहसत यानी हंसने लगा। तो सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयासः। तो क्या लिखेंगे आप, सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम। फिर तीसरा है हमारा घ नंबर का चौथा है हमारा तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया। तो देखिए कैसा कहा गया, तो सिकता भी नधाम सेतु निर्माणम प्रयासः। आप लोग लिखेंगे कि सिकता भी नधाम सेतु निर्माण प्रयासः। तो आंसर है इसका कि केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू के द्वारा नदी में पुल का निर्माण करने के जैसा है।
नेक्स्ट है अंते तपोदंतः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदंत विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ चला गया, तो कहाँ चला गया, वो गुरुकुल में चला गया। आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क बाल्ये विद्याम्ना अधीतवान, तो तपोदंतः कया विद्याम आपवातुं प्रवृत्तः अस्ति, तो तपस्याचर्याया। मकरालेः क शिलाभिषेतुं बंबंधः, तो मकराले का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। मकराले का मतलब होता है समुद्र। मकराले का मतलब क्या होता है, समुद्र, और शिला मतलब पत्थर, तो समुद्र। तो आप लोग लिखिएगा समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया, तो राम ने। अब देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, भिन्न वर्गीय पद को क्या करना है, हमको चुनना है। तो अधिरोढ़ुम गंतुम शेतुम निर्मातुम, तो यहाँ पे क्या है, ये शेतुम क्या है, हटके है, अलग है। अब देखिए निस्वस्य चिंतयः विमृश्य उपेत्य, तो यहाँ पे चिंतय क्या है, अलग है। विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषासि, तो यहाँ पे विश्वसीमि क्या है, अलग है। आप लोग नोट कर लीजिए। तपो भी दुर्बुद्धि सिक्ता भी कुटुम्ब भी, तो हमको क्या करना था, भिन्न वर्गीय पद यहाँ से अलग करना था। तो चिंतय है पहले का, दूसरे का विश्वसीमी है, तीसरे का दुर्बुद्धि है। अब देखिए रेखांकित सर्वनाम पदानी कस्मे प्रयुक्तानी, तो देखिए सर्वनाम जो पद हैं, सर्वनाम पद आप जानते हैं, सर्वनाम मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा मेरा वीडियो। पहला है अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम तव श्रमेण, तो जो सर्वनाम तव है उसके स्थान पे क्या आएगा, तो पुरुषाय आएगा। क्या आएगा, पुरुषाय आएगा। न अहम शोपान माग्यरट मधीरोड़ुहु विश्वसीमि, तो देखिए अहम के स्थान पे क्या आएगा, अहम क्या है, सर्वनाम पद है, उसके स्थान पे आएगा पुरुषाय। क्या आएगा, पुरुषाय। तीसरा है चिंतितम भवताम न वा, इसके भवताम के स्थान पे आएगा पुरुषाय। फिर है चौथा गुरुग्रहम गंतेव विद्या अभ्यासो मया करणीय, तो इसके स्थान पे आएगा तपोदंताय। फिर है नेक्स्ट भवदिभः उन्मीलितम में नयन युगलम, तो तपोदंताय। क्या आएगा, तपोदंताय। आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है हमारा अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, तो देखिए कौन किसके लिए कह रहा है, तो हाँ विधे किमिदम मया कृतम, हाँ विधे किमिदम मया कृतम, तपोदंत ने कहा विधिम के लिए। किसके लिए, विधिम के लिए। आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। भो महाशय किमिदम विधीयते तपोदंतः पुरुषम। तीसरा है भोस्त पश्विन कथम माम उपरुणतसी, तो पुरुष तपोदनम। फिर है हमारा सिक्ता जलवाहे स्थायंती किम, तो तपोदंत ने कहा पुरुषम के लिए। आप लोग याद रखिएगा, सिक्ता जल प्रवाहे स्थायंती किम, तपोदंत ने कहा पुरुष से। ना हम जाने को अस्ति भवान, तपोदंतः पुरुषम। अब देखिए स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो हमको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तपोदंतः तपस्याचर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तो अब देखिए तपश्चर्या क्या है, यहाँ पे तपश्चर्या है, तो हमको क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है हमें, प्रश्न बनाना है हमें। तो कया भी आ सकता है और कथम भी आ सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तपोदंतः कुटुम्बी मित्रे गर्भितः अभवत, तो कह क्या आएगा यहाँ, कह कुटुम्बी मित्रे गर्भितः अभवत, गर्हितः अभवत। ग है पुरुषः नधाम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तो यहाँ आएगा कुत्रम, कुत्र आएगा। क्या आएगा, कुत्र, कुत्र पुरुषः कुत्र सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते। घ नंबर है तपोदंतः अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति, तो कम आएगा यहाँ पे। तपोदंतः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तो किमर्थ आएगा विद्या अध्ययनाय के स्थान पे। गुरुग्रहम गंतेव विद्या अभ्यास करनी है, तो कुत्र आएगा। देख लीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन है उदाहरण
नुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत। तो समास विग्रह का हमें क्या करना है, समस्त पद लिखना है। देखिए यहाँ पे आया है संकल्पस्य सात्येन, तो यहाँ पे आया है संकल्प सात्येन। तो आप लोग देख लीजिए, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षराणाम ज्ञानम, तो अक्षर ज्ञानम आएगा। सिकता यहाँ सेतु, तो सिकता सेतु। समास समस्त पद बनाना है हमको, ये विग्रह है तो समस्त पद बनाना है विग्रह का। फिर है पितु चरणे, तो पितृ चरणी। गुरो ग्रहम, गुरु ग्रहम। विद्याया अभ्यास, तो विद्या अभ्यास। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। तो समस्त पद का क्या करना है, हमको विग्रह करना है, और यहाँ हमको क्या बनाना था, समस्त पद बनाना था। तो नयन युगलम, नयनयो युगलम। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपसः चर्यायाः। जलोच्छल ध्वनि, जलस्य उच्छलस्य ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माणाय प्रयासः। तो सेतु अलग लिख लेना, यहाँ एक साथ हो गया है, सेतु निर्माणाय प्रयासः। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। तो दो वाक्य बनाना है हमको, जैसे अलम चिंताया, अलम योगे तृतीय विभक्ति, अलम चिंतया, तो अलम भयेन, भय के योग में बनाना है। अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बनाना है। तो देखिए ग्रहम अनु उद्यानम अस्ति, ग्रहम अनु उद्यानम अस्ति, जैसे माम अनु स गच्छति, अनु योगे और द्वितीय, तो वैसे हमको यहाँ ग्रह का बनाना है। तो अब देखिए पर्वतम अनु नदी अस्ति, पर्वतम अनु नदी अस्ति, द्वितीय का बनाना था, यहाँ बिना योगे द्वितीय। अब हमको देखिए अक्षर ज्ञानम विनेम वैदुषम्य प्राप्तुमि भीलसी, तो यहाँ पे हमको बनाना है परिश्रम विनेव सिद्धि प्राप्तुम इच्छसि, परिश्रम का बनाना है बिना के योग में द्वितीय विभक्ति। अभ्यासम विनेव प्रथमम स्थानम प्राप्तुम भीलसी, अभ्यास के योग में बनाना है हमें, यहाँ बिना योग में द्वितीय विभक्ति होती है, आपको याद होगा अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। फिर देखिए संध्याम यावत ग्रह मुपैति, यावत योगे, यावत के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, और यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुत प्रयोग हुआ है। मासम यावत भ्रमणम करोति, मास का बनाना था, मासम यावत भ्रमणम करोति। वर्ष यावत अध्ययनम करोति, वर्ष यावत अध्ययनम करोति, ये यावत है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।